Hi everyone, this is पलक मिश्रा and I welcome you again in my YouTube channel guys. So जैसा कि आपको पता है this is the पार्ट 2 ऑफ द वीडियो नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाऊँगी. सो लेट्स सी. ओके, बिजनेस एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं. एक इकोनॉमिक होता है, फिर दूसरा सोशल होता है एंड थर्ड इज़ द पर्सनल. इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, सर्वाइव, अपने को सर्वाइव करने के लिए यानी अपनी खर्ची चलाने के लिए हम कुछ तो करेंगे. कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट के लिए करता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए करता है, सर्वाइवल के लिए करता है. अगर सोशल की बात करें तो आप क्या करते हो, आप उन्हें डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हो. सपोज दैट आई हैव द बिजनेस ऑफ पेन, मैं पेन की ओनर हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, वहाँ जितने भी पीपल्स होंगे जो मेरा ख़रीदते हैं पेन, तो वो क्या करूँगी, मैं अच्छी क्वालिटी का पेन को बनाऊँगी ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो मेरी ही परचेस करें. ओके, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ट्रेड होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनफेयर होती हैं, बहुत कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो होते हैं ख़रीद नहीं पाते हैं. दे वॉज नॉट परचेज द थिंग्स. ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग को इन सब चीज़ों को अवॉइड करके चलना है. तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो कैन आई रन सिंगली, नहीं ना, तो मैं उसमें क्या करूँगी, पीपल्स को अपॉइंट करूँगी, हायर करूँगी, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल्स बिकम लेस. ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज एंड द अवॉइडेंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो भी मैं वर्क करूँगी या फिर मेरा जो भी बिजनेस है वो किस टाइप का होना चाहिए. इट वुड नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ अफेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी ऐसा कोई भी मैं बिजनेस नहीं कैरी आउट करूँगी जिसमें पीपल को प्रॉब्लम हो एंड स्पेशली नेचर को प्रॉब्लम ना हो. ओके, एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जैसे आपकी गुड वर्किंग कंडीशन, आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, कम्पिटिटिव सैलरी, आपकी सैलरी अच्छी खासी हो. ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, आपके खुद का ग्रोथ अच्छा सा हो, पीयर रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन हो, आपके लीगल स्टेटस हो, ताकि आप कहीं भी जाओ, जैसे हम टाटा है राइट, उनको कौन नहीं जानता है, सबको पता है ही वॉज अ ग्रेट बिजनेसमैन. तो उसी तरीके से आपके खुद के एक क्या बोलते हैं उसके, रिकॉग्निशन हो, स्टेटस हो, एंड दिस स्पेशल बेनिफिट हो, आपको जितना होगा बेनिफिट मिलेगा. ओके, मूव टू द अनदर टॉपिक. सो आपको पता है सब कैरेक्टरिस्टिक्स, द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस. आपके बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ही मिले, बट स्टिल अगर आपको लॉस मिलता है तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, तो उसी तरीके से आखिर रोल क्या होता है प्रॉफिट का इन बिजनेस. लेट्स सी. रोल होता है पहला एक सर्वाइवल के लिए, आपको प्रॉफिट होगा, यू कैन सर्वाइव, आप ज़्यादा टाइम तक अपने बिजनेस को कैरी कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करोगे, उसकी ग्रोथ होगी. यानी अगर आपकी ब्रांच सिर्फ एक जगह है तो आप दूसरी जगह भी अपनी ब्रांचेस को ओपन करोगे. आपकी इफिशियंसी की सिंबल होगी या फिर आपके परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स प्रॉपरली बनेगा. ठीक है, इंडेक्स का क्या मतलब होता है, अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो इसका मतलब आपने वर्किंग अच्छी होगी राइट, आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे. ओके, एंड रिवॉर्ड होता है, यानी अगर आप रिस्क को बियर करते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है आपको फॉर द प्रॉफिट. यानी रिस्क इसलिए सब लोग बियर नहीं करते हैं ना गाइस, क्योंकि आप उनको पता होता है कि अगर हमें प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया तो वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड हेल्प टू गेन दी गुडविल, आप अच्छा काम करोगे, आप गुडविल कमाओगे. ओके, सो ये होता है आपका प्रॉफिट. ओके, सी दी बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे जैसे गाइज मेरे बुक में है वैसे वैसे मैं आपको शो करती जा रही हूँ. ओके, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं. दीज आर द इंपॉर्टेंट चार्ट्स, यू कैन आल्सो स्क्रीनशॉट दिस बिकॉज आपको पता है ना, आपको नोट्स खुद से ही बनाने हैं. आई डिडंट प्रोवाइड यू नोट्स. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर इन क्लास 11th एंड शुड मेक श्योर नोट एट योर ओन. ओके, सो बिजनेस एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है एंड टर्शियरी होती है. आई कैन जूम इट. ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि एक्सट्रैक्शन से या फिर जेनेटिकली होता है. यानी एक्सट्रैक्शन यानी कि आप कोल वगैरह का एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक है, एक्सट्रैक्शन होता है वो. एंड जेनेटिक यानी कि आप फिशरी कल्चर करते हो, आप ब्रीडिंग कराते हो एनिमल्स की, तो आपने एनिमल्स को रखे हुए हैं तो आपके पास लाइफ स्टॉक है. ये सब क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है. सेकेंडरी इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग होता है. एंड दूसरा क्या होता है बताइए, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव मैन्युफैक्चर में जो मैन्युफैक्चर करने का भी 4 प्रोसेस होता है गाइस. सो
जो उसके फोर टाइप्स होते हैं वो भी नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस, ठीक है। सेकेंडरी के 2 टाइप्स होते हैं। टेरिशरी के होते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सीधी कॉमर्स में 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ही विल गो विद दी AIDS, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ओके। ट्रेड 2 टाइप्स के होते हैं कि इंटरनल ट्रेड होता है जो कंट्री के अंदर होता है, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो कि आउटसाइड द कंट्री। इंटरनल ट्रेड में आता है जैसे रिटेल मार्केट होता है, होलसेल मार्केट होता है। ये 2 मार्केट आपने कॉमनली सुने होंगे, राइट, इन दी इकोनॉमिक्स बहुत जगह सुना होगा। एंड एक्सटर्नल ट्रेड होता है जैसे कि आपने इंपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट किया अपनी कंपनी से, या फिर आपने इंटरपोर्ट किया, राइट। सो ये क्या होता है, ट्रेड के टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के। एंड द ऑक्सिलरी टू ट्रेड हैव ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड द एडवर्टाइजमेंट। लेट्स मूव टू द मेन वन। हाँ, ओके। इसमें सब पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, ब्रीडिंग कराती है, पिशिकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गई, या फिर नर्सरी हो गया। नर्सरी क्या होता है बताओ? ऑफ कोर्स यार, द प्लेस वेयर द लॉट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ से आप प्लांट को घर में लेकर आते हो कि आई विल ग्रो दिस प्लांट जो कि सो ब्यूटीफुल, ओके। एक्सट्रैक्टिव में हो गया, माइनिंग कर दिया आपने, फिशिंग कर रहे हो आप, फिश को लेकर क्या करो बताओ? आपने एक जाल फेंका, मछली पकड़ में आ गई, उसको जाके बेच दिया, फिशिंग हो गई, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया ना नदी से। एंड टिम्बर कटिंग, यानी कि आप किसी भी ट्रीज़ को कट करते हो फॉर ए स्पेशल पर्पज। जैसे आप एक ट्री होती है जो गम देती है, ग्लू देती है गाइस, सो अगर आप उसे कट करोगे तो यू शुड गेट ग्लू, एंड आप उसे मार्केट में और मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं एनालिटिक, ठीक है, सिंथेटिक, असेंबलिंग प्रोसेस। एनालिटिक यानी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, सिंथेटिक यानी कि सिंथेटिकली बहुत सारे सामान असेंबल करना है, उसका प्रोसेसिंग करना। सो दीज आर दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, ओके। सो मूव टू दी नेक्स्ट वन विच इज़ द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का आखिर फंक्शन क्या होता है गाइस? फंक्शन होता है कि एक तरीके से ये हमें जो पीपल के हिंड्रेंस होते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हो? अगर कॉमर्स की फंक्शन होता है, आपको पता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस टाइप की थिंग्स आ जाए तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि आपका टाइम बचता है, ठीक है, आपका जो पर्सन का इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम होता है, प्लेस की इंटरफेरेंस होती है बहुत। जैसे अगर बताया आपको कोई सामान चाहिए, राइट, द प्लेस इज़ टू फार एंड देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हियर, सो व्हाट कैन वी डू? ठीक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वी कैन कंप्रोमाइज़ इट। भाई मुझे नहीं पता मैं कैसे लूँ, तो क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ करोगे आप। सो ये क्या होता है? ये प्लेस की हिंड्रेंस को कम करता है, टाइम की हिंड्रेंस को कम करता है, पर्सनल की हिंड्रेंस को कम करता है, रिस्क की हिंड्रेंस को बहुत कम करता है, क्योंकि इसमें रिस्क। अच्छा बताइए, आप ट्रांसपोर्ट हो गया, आप खुद जाके ले सकते हो, देयर आर मेनी थिंकिंग, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, तो इस तरीके से आपको फ्रॉड के ऑप्शन कम हुए, ऑफकोर्स हुए। हेल्पिंग वुमेन, हाँ, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लिमिटेड नॉलेज होती है, तो आप जो करोगे, आप खुद करोगे, तो आपके पास देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज जो आपको हेल्प करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉलेज की हिंड्रेंस को कम करेगा, ओके, ठीक है गाइज। सो हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, यानी जैसे आपको पता है एक्सचेंज, आपको पता ही है एक्सचेंज क्या होता है, तो एक्सचेंज वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ना। तो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। So guys, this video is too lengthy. In the third part we will be discussing about the nature of business and causes of business risk. So तब तक के लिए stay tuned, stay connected and goodbye.